कैन यू एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स में कि मेनोपॉज में होता क्या है? व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या है कि इवन आपको 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली पीरियड्स नहीं आए, दैट इज द डे व्हेन इज कॉल्ड दैट यू हिट मेनोपॉज। Does lifestyle also plays a role in perimenopause? पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज जो आता है ना, दैट इज समवॉट जेनेटिक एंड थोड़ा आपके, इफ यू हैव हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्ड, देयर आर वेरियस रीजंस, लेकिन लाइफस्टाइल एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। विमेन सबसे ज्यादा किस चीज से स्ट्रगल करती हैं? बॉडी चेंजेस या माइंड और योर इमोशंस? सच बोलूं तो सब, ऑल ऑफ द अबव। सो मेनोपॉज का मतलब है लाइफ स्लो हो जाती है। हो जाती है, डेफिनेटली डज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ स्लो ही रहेगी। यू कैन फिक्स इट। वेट गेन अनअवॉइडेबल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ मिथ। वेट गेन होगा एज यू रीच, बट सिंस यू टेक एक्शन और आप मेनोपॉज केयर पे ध्यान देंगे तो इट विल बी रिवर्सिबल। हार्मोन सिर्फ मूड अफेक्ट करता है, बॉडी को नहीं। सब कुछ को इम्पैक्ट करता है, एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो, मूड, बॉडी, हार्ट, योर सेक्सुअल फंक्शन, एवरीथिंग। तो मेनोपॉज सिर्फ 50 के बाद ही होता है। जैसे हमने बोला कि एवरेज एज है 51, लेकिन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 45 टू 55, किसी को 42 में भी होता है। सो इट्स अ मिथ। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस नहीं, बट यस यू नीड टू बी अलर्ट। जो इरेगुलर पीरियड है ना, ये एक बहुत बड़ी साइन है, सिम्टम है कि यू आर पेरिमेनोपॉज। एंड आई थिंक आपके आंसर से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए एंड यू मेड मी लाइक नाउ आई फील लाइक मेनोपॉज इज नॉट दैट स्केरी। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी विमेन को ये कहते सुना है, मैं ठीक तो हूँ फिर भी ठीक क्यों नहीं लग रहा, या मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ? बहुत बार ये सिर्फ मूड या स्ट्रेस नहीं होता, बहुत बार बॉडी क्वाइटली चेंज हो रही होती है और हम उसे समझ ही नहीं पाते। गुड वाइब्स तब आती है जब हम सिर्फ पॉजिटिव रहने की बात नहीं करते, बल्कि अपनी हेल्थ और वेल बींग को समझने लगते हैं। वेलकम टू गुड वाइब हेल्थ एंड वेलनेस, गुड वाइब शो का नया सेगमेंट, जहां हम रियल हेल्थ टॉपिक्स को रियल फीलिंग्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और इस फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर विमेन के लाइफ में आता है, पर जिसके बारे में हम ओपनली बात नहीं करते, मेनोपॉज। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल, ऑनेस्ट और फ्रेंडली वे में समझेंगे। इस कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ हैं स्वाति, यूएसए बेस्ड मेनोपॉज कोच और वेलनेस एक्सपर्ट, जो अपनी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। हाय स्वाति, वेलकम टू गुड वाइब शो। हाय, थैंक यू वंदना, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर। सो स्वाति, मेनोपॉज को लेकर विमेन किस चीज से सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं? यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि कंफ्यूजन स्टार्ट्स विद द एज रेंज। ये एज रेंज इतनी वाइड होती है ना, 45 टू 55 ईयर्स ओल्ड, कि जब उनको मेनोपॉज सिम्टम्स शुरू होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। और जो पेरीमेनोपॉज है, दैट ड्यूरेशन इज लाइक 4 मंथ्स से लेके 10 ईयर्स तक। नाउ यू कैन इमेजिन कि किसी की एक सेट एज नहीं है। यू मे हिट मेनोपॉज एट 42 एंड समवन एल्स कैन हिट एट 52। सो दैट एज रेंज इतनी वाइड होने की वजह से ना, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण है। दैट इवन व्हेन यू फील कि आई थिंक आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज, अदर्स विल से नहीं नहीं, यू आर टू यंग फॉर दैट। सो दैट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन, बिकॉज ये अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत कम है अबाउट द एज रेंज। सो और पेरीमेनोपॉज तो और ज़्यादा है, बिकॉज इट्स 4 मंथ्स टू 10 ईयर्स। तो इवन इफ अ वुमन इज लाइक इन लेट 30s या अर्ली 40s, तो उनको भी एक्सपीरियंस हो सकता है पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स, एंड दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि दिस इज ड्यू टू दिस सिचुएशन। सो सबसे पहले कैन यू एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स में कि मेनोपॉज में होता क्या है? व्हाट इज मेनोपॉज? गुड। सो मेनोपॉज क्या है कि व्हेन आपको 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली पीरियड्स नहीं आए, दैट इज द डे व्हेन इज कॉल्ड दैट यू हिट मेनोपॉज, एंड एवरीथिंग आफ्टर इज पोस्ट मेनोपॉजल। और व्हेन यू आर मेनोपॉजल, व्हाट हैपेंस इज आपकी फर्टिलिटी बंद हो जाती है, यू आर नॉट फर्टाइल एनी मोर, एंड आपके ओवरीज एग्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और वो ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस करते थे, वो बहुत ही कम लेवल पे प्रोड्यूस करने लगते हैं। सो दिस इज व्हाट मेनोपॉज इज। तो 12 मंथ्स आफ्टर यू स्टॉप गेटिंग योर पीरियड्स। Okay, thank you for giving that clarity. So
You talked about perimenopause and I've heard कि उसके symptoms काफी जल्दी शुरू हो जाते हैं लोगों में. So can you tell us what happens in the perimenopause phase? What are the symptoms that women get? Yeah. So perimenopause is very vast and it can be very different. Mhm. Perimenopausal symptoms no 35 से लेके 40 तक हैं. So you can never say that this exactly is what will happen to you in many perimenopause. किसी को क्या होता है, you will have a lot of anxiety, sleep disruptions, किसी को माइग्रेन ज़्यादा होगा, किसी के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के मार्कर्स बढ़ने लगेंगे, किसी को जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, फिटीग ज़्यादा होगा, किसी को वर्टिगो होगा. सो बिकॉज द सिम्टम्स आर सो वेरिड, तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि आपको कौन सा आने वाला है. बट दे आर लाइक सो मेनी ऑफ देम, एनी ऑफ दीज कैन बी अ पेरीमेनोपॉजल सिम्टम. सो So, does lifestyle also plays a role in perimenopause? Like किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आता है because of our lifestyle choices? नहीं, आप मैनी पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज जो आता है ना, दैट इज समवॉट जेनेटिक. Mhm. एंड थोड़ा आपके, इफ यू हैव हैड अ ट्रॉमेटिक चाइल्ड, यू नो, देन चाइल्डहुड, देन ऑल्सो आपको आ सकता है. देर आर वेरियस रीजन्स, लेकिन लाइफस्टाइल एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं करता है. व्हाट हैपेंस इज, लेकिन एक बार जब आपका पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज आ गया, देन लाइफस्टाइल डज प्ले अ रोल. अगर आपकी लाइफस्टाइल बड़ी कंट्रोल्ड है, आप टाइम पे सोते हैं, आप अच्छा खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, यू मूव योर बॉडी इनफ, तो देन इट इज डिफरेंट फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू. सो Okay. So, any tips for related to diet or exercise? सो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपने हमेशा से सुना होगा, ओ डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट Yeah. स्पेशली जब हम इस स्टेज में एंटर करते हैं ना, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज, डाइट बिकम्स इवन मोर क्रूशियल. Mhm. आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या है कि हमारे इंडियन लाइफस्टाइल में कार्ब्स जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है फूड का, उसको कट करना बहुत ज़रूरी है. व्हेन आई से कट करना, तो किसी के लिए बहुत मुश्किल है कि सडनली रोटी चावल खाना छोड़ देना. Yeah. लेकिन व्हाट वी कैन डू इज डेफिनेटली मिनिमाइज, कि भाई अब मैं इतने चावल खाती थी तो आई विल डू अ लिटिल लेस. अब मैं 2 रोटी खाती थी तो मैं 1 रोटी खाऊंगी. तो कार्ब की इंटेक को कम करना एंड शुगर की इंटेक को बहुत कम करना. ये जितना हो सके आप शुगर को कट कीजिए, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन वो करता है, क्रिएट करता है बॉडी में. और जब आप मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में होते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन वैसे ही होने लगती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है. अब अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे, तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी. सो डाइट बहुत ज़्यादा आपकी फर्क पड़ता है आपके लाइफस्टाइल और आपके पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स पे. एंड प्रोटीन, आपने हमेशा से सुना होगा, वो प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, Yeah. लेकिन अब वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके एस्ट्रोजन नहीं होने की वजह से आपकी बोन लॉस, मसल लॉस बहुत तेजी से होते हैं. तो Hmm. मसल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन इंटेक आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी. और व्हेन आई से बढ़ानी पड़ेगी, मीनिंग ऐसा नहीं कि एक मील में हमने बहुत सारा प्रोटीन खा लिया एंड दैट्स इट, क्योंकि फिर बॉडी ना एसिमिलेट नहीं कर पाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको हर एक मील में आपको प्रोटीन की डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, लाइक 20 to 25 ग्राम्स ऑन Hmm. एन एवरेज, Yeah. एक एवरेज हाइट वेट की वुमन को. तो प्रोटीन सडनली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में अगर हमने एक मील में प्रोटीन खा लिया, तो वी थिंक ओ हमारे पूरे दिन की प्रोटीन इंटेक हो गई, बट ऐसा नहीं है. और फाइबर, हम फाइबर के बारे में कभी बात नहीं करते. Mhm. वी ऑलवेज फोकस ऑन प्रोटीन एंड विटामिन एंड कार्ब्स, बट फाइबर इज वेरी वेरी क्रूशल इन दिस स्टेज. आपकी फाइबर इंटेक जो आप जितना भी लेते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता नहीं है. हम क्या करते हैं कि सैलेड बहुत कम खाते हैं, और चावल ज़्यादा, और बाकी चीज़ें वैसे ही. तो फाइबर जो सैलेड से, ब्रोकली से, स्पिनच से, Mhm. इवन चिया सीड से आता है, फाइबर आपको इनटेक बहुत बढ़ाना पड़ेगा. Okay. बिकॉज क्या है, पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में आपकी गट माइक्रोबायोम भी इम्पैक्ट हो जाती है. Mhm. तो गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए यू नीड टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ फाइबर. तो जैसे अपना ईसबगोल है, हाँ. दैट इज द बेस्ट फॉर्म, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर. Yeah. इफ विमेन कैन, आप 1 चम्मच रोज पिए, एंड दैट विल हेल्प यू हैव अ हेल्दी गट.
So diet does play a very important role in this stage. Yeah, great point. So the key is to portion control and increase your protein and fiber intake. या एंड डिक्रीज योर शुगर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट Right. है। Okay. कार्ब्स तो हमको डिक्रीज करना ही है, बट शुगर, अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो Mhm. ट्राई टू स्टे अवे एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अल्कोहल अगेन इज अ बिग इन्फ्लामेटरी फैक्टर। तो Mm. योर बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच कि आपके बॉडी में अंदर से इन्फ्लामेशन हो रही है क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं मिल रहा है। अगर आपने अल्कोहल कंजम्पशन रखा, आपने शुगर इंटेक बढ़ा के रखा, तो वो बहुत मैसिवली इम्पैक्ट करेगा आपको। सडनली आपकी बॉडी को बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। Mm. सो इफ पॉसिबल, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंप्लीटली। So great points. So इस फेज में स्वाति विमेन सबसे ज्यादा किस चीज से स्ट्रगल करती हैं? बॉडी चेंजेस या माइंड और योर इमोशंस? सच बोलूं तो सब, ऑल ऑफ द अबव, माइंड, बॉडी, एवरीथिंग। तो जैसा कि अभी वी वर टॉकिंग अबाउट कि ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, राइट? तो ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, दैट स्टार्ट्स आपके टिप से टो तक, आपकी ब्रेन से लेके आपकी टोज तक, सारे सभी कुछ इम्पैक्ट होती हैं। तो पहला इम्पैक्ट क्या होता है ना, आपकी ब्रेन पे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि आपकी ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, आपको एंजाइटी, कंफ्यूजन, ब्रेन फॉग, ये सब शुरू हो जाता है। सो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। जो आप पहले, आपकी जो पर्सनालिटी है, सडनली यू विल नोटिस कि आपकी टॉलरेंस कम हो रही है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, ब्रेन फॉग इतना बढ़ रहा है, आप जा रहे हैं कुछ सामान लेने, आप भूल जा रहे हैं। सो इमोशनल भी, आपकी बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू बी 5 years ago, 10 years ago। Yeah. एंड इसीलिए ये जो पूरी अवेयरनेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग सोचते हैं, ओ ये चिड़चिड़ी हो गई है, इसको बहुत एंजाइटी है, बट Mm. दैट इज नॉट इन हर कंट्रोल। सो इमोशनल इम्पैक्ट एंड देन फिजिकल, आपकी बोन लॉस, आपका मसल लॉस, आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ विसरल फैट होते हैं, तो सडनली आपको बेली फैट होने लगता है, आपको फटीग महसूस होती है, बिकॉज आप थकान लगती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इम्पैक्ट, इट इम्पैक्ट्स यू कंप्लीटली, आपका माइंड, बॉडी, आपका सेक्सुअल हेल्थ, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड। सो या, इट्स अ बिग थिंग। Yeah, it is. It is. So anything that a women can do जिससे कि उनका जो irritability होती है या फिर emotional mood swings होते हैं, how do we control that? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो उनको महसूस भी नहीं हो रहा है कि उनके बिहेवियर में चेंज आ गया है, और वो Mm. उनके कंट्रोल में नहीं है। तो द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप इस एज में है ना, आफ्टर यूर ओवर 40 और मिड 40s, प्रोटेक्ट योर स्लीप फियर्सली। ये स्लीप अगर अच्छे से नहीं होना, Mm. देन आपकी इरिटेबिलिटी इज लाइक स्काई हाई। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको एक रात अच्छी नींद ना हुई, आपको थकान होती है, आपको गुस्सा जल्दी आता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज प्रोटेक्ट योर स्लीप एग्रेसिवली। वो आपके इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल में रखता है। सेकेंड थिंग इज, ट्राई, आपने अभी तक अगर नहीं अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन, योगा। सो क्या है, ब्रेन थोड़ा काम रहता है एंड मोर फोकस्ड रहता है। दैट एंड देन एज आई सेड, शुगर। तो शुगर जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, जे शेट्टी, एंड देर इज दिस फ्रेंच बायोकेमिस्ट, Mhm. शी वाज टेलिंग, एंड वो ग्लूकोज पे वो उनकी स्टडी रहती है, तो वो बता रही थी कि व्हेन शी वोर द ग्लूकोज मॉनिटर, उन्होंने नोटिस किया द डेज व्हेन शी वाज मोस्ट एंग्री एंड डिप्रेस्ड वेयर द डेज जब उनकी शुगर सबसे हाई होती थी। Oh. सो इट इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। एंड व्हेन आप शुगर इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक ज्यादा हो रहा है, आप और ज्यादा इरिटेबल और ज्यादा गुस्से वाले हो जाएंगे। सो Hmm. आपको अपने मूड पे कम कंट्रोल होगा। इफ यू रिमेंबर, हम बोलते थे बच्चों को कम शुगर दो, वो पूरे घर में कूदेगा, या Right, right. बदमाशियां ज्यादा करेगा। एंड इट स्टिल इम्पैक्ट्स इवन इफ यू आर एन एडल्ट। सो स्लीप, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, शुगर, ये सब अगर आप फोकस करें ना, then you will be able to control your thing. But again, the most important thing is hormones. So Hmm. hormone replacement therapy, which is like HRT, I am a big advocate of that, because I have
taken myself, I have felt the difference. Jab when you put the hormones back in your body, it calms down all the anxiety and stress and biomarkers. So if you can, definitely do all of this. और last के जो मैंने बताया आपको HRT, take help from hormones also, and then you will be at your best. ओके, सो एज यू सेड दैट इस टाइम पे कितने चेंजेस आते हैं एक विमेन के बॉडी में, इमोशंस में, एंड आई थिंक ये उनके रिलेशनशिप्स को भी काफी इम्पैक्ट करता होगा। तो Very, very या important. सो पार्टनर्स स्पेशली मेन ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं इस फेज में जो उन्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। और हम ना कभी रिलेट नहीं कर पाते हैं कि इनके घर में ये तनाव है बिकॉज इनकी वाइफ इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज। कोई कभी ऐसे बात नहीं करता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो क्या होता है जब विमेन आर इन दिस फेज, एक तो उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि शी इज चेंजिंग। उसको थोड़ा समझ में आता है, बट इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज आई एम बिहेविंग लाइक दिस, ऐसा नहीं। बट आई हैव रेज और मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने गुस्से पे। तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरी बीवी चिड़चिड़ी होने लग गई है, ये हमेशा शिकायत करती है, यहाँ पेन वहाँ पेन। बिकॉज आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन जब शुरू होता है ना, तो इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आज आपको यहाँ दर्द है, कल आपको कहीं और पेन है। तो द हस्बैंड्स आर वेरी कंफ्यूज कि व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, कि एवरी डे इसको एक नई जगह पेन हो रहा है। एवरी मॉर्निंग शी कंप्लेन्स आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। एवरी टाइम कुछ भी बोलो उसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। और अगर हस्बैंड्स को अवेयरनेस नहीं है, जैसे वाइफ को भी अवेयरनेस नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उनको ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनसे नाराज रहता है या उनकी कंपैटिबिलिटी कम हो गई है, या दे टेक इट एज देयर रिलेशनशिप स्ट्रेन। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये हेल्थ इशू है एंड इट कैन बी एड्रेस्ड। तो वो ये गलतियां करते हैं कि वो भी डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर अंडरस्टैंडिंग और उनको हेल्प के लिए हाथ बढ़ाने के बदले दोनों में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वरना डेटा है 70% ऑफ द डिवोर्स हैपन्स बिटवीन दिस फेज, बिटवीन 45 to 55, क्योंकि देर इज सो मच अनअवेयरनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कपल्स एंड देन देयर सेक्सुअल डिजायर, उनकी वो लिबिडो लो हो जाती है। तो हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आता कि शी डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मी, ये इतनी सारी लड़ाइयाँ करती है, कंप्लेन करती है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है, और डिस्टेंसेस बढ़ते ही जाते हैं। तो उनको क्या करना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन टेक देयर पार्टनर, टॉक टू देम, फिर उसको डॉक्टर के पास जाएं, बात करें। एंड इतनी अवेयरनेस है आजकल कि गेट मोर अवेयरनेस, गेट मोर नॉलेज, एंड डील विद इट टुगेदर एज अ कपल। सो हस्बैंड्स को भी इसमें बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है। टोटली, एंड दैट्स एन आई ओपनिंग फैक्ट जो डेटा आपने अभी शेयर किया, द डिवोर्स डेटा दैट हैपेंस बिटवीन 45-55। अवेयरनेस तो है एज यू सेड, राइट, बट हेल्प भी अवेलेबल है इफ यू सीक हेल्प। Yes, बट yes. आई स्टिल फील दैट मेनोपॉज इज अ टॉपिक जिस पे लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज एवरी वुमन हैज टू गो थ्रू दिस फेज। तो Yes, आई थिंक एवरी women, every family should be talking about it. I agree This woman is 100%. not facing this problem alone. Yes. या Yeah. सो अगर एक पार्टनर या फिर कोई भी फैमिली जो ये एपिसोड देख रही होगी, Hmm. व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम और योर मैसेज टू देम? यू नो व्हाट, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये देख रहे हैं एंड यू आर अ पार्टनर, यू आर अ स्पाउस, तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप उसको वॉच करें। इफ योर वाइफ, योर पार्टनर इज ओवर 40 एंड आप देख रहे हैं कि उसके बिहेवियर में डिफरेंस आ रही है या वो टायर्ड रहती है। बहुत सारी विमेन में ना इस टाइम में डिप्रेशन और एंग्जाइटी आ जाती है। सम पीपल को रेज ज़्यादा होता है, किसी किसी को ना क्वाइट और डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाने लगते हैं। एवरीथिंग उनको कुछ भी एक्साइट नहीं करता, and they are sad around every day to day activities. तो अगर आप वन ऑफ द पार्टनर्स हैं जो नोटिस कर रहे हैं कि मेरी वाइफ में ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो टायर्ड रहती है, वो ठीक से सो नहीं पाती, वो उदास रहती है, या वो गुस्से में रहती है, या उसको हर जगह पेन हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओ शी कैन बी गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज। क्या होता है कि इफ women आर हैविंग देयर पीरियड्स रेगुलरली, तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, आई एम फाइन। बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बिफोर यू एक्चुअली हिट मेनोपॉज,
इट कैन बी द पेरीमेनोपॉज जर्नी कैन बी फ्रॉम 4 months to 10 years. तो 5 साल पहले भी आप इस जर्नी में हो सकते हो, और 4 महीने पहले, और 10 साल पे। तो अगर आपके स्पाउस को बाहर से लग रहा है कि इसकी बिहेवियर चेंज हो रही है, शी नीड्स हेल्प, तो आप इसको रिकग्नाइज कीजिए, बात कीजिए अपने पार्टनर से, एंड देन आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे मेडिकल सोसाइटी में, इंडिया, अमेरिका, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, गायनेकोलॉजिस्ट आर नॉट रियली हेल्पिंग द women. हम्म। को लगता है ओ मेनोपॉज इज अ रेगुलर थिंग और आपको इसके साथ डील करना है, और देर इज नथिंग यू कैन डू टू हेल्प, बट ये गलत है। अभी जो कुछ एडवोकेट्स हैं, जो डॉक्टर्स जिन्होंने बुक्स लिखी हैं और जिन्होंने इतने सारे मिशन शुरू किए हैं टू क्रिएट मोर अवेयरनेस, clearly there is help, and you can get back to your lost energy, your lost brain function, and your lost body function, and your lost sexual desire. So everything can be fixed. The only thing is you need to be able to recognize it, और उसके बाद जाके आप हेल्प लें, हम्म। और the life will be back to normal again. सो स्वाति, अब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। Sure. आपको कब लगा कि कि समथिंग इज चेंजिंग इन योर ओन बॉडी? पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मैं क्या बताऊं, जैसे मैं बोल रही थी ना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे समझ ही नहीं आया कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी इज ड्यू टू पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज। जैसा मैंने बोला, आई वॉज हैविंग माई पीरियड्स एंड, और मुझे बहुत सिवियर मस्कुलोस्केलेटल पेन शुरू हुआ। इतना सिवियर कि मैं ड्राइव करके ऑफिस जाने में मुझे तकलीफ होती थी, हर एक काम, घर का हर एक काम करने में मुझे तकलीफ होती थी, मैं बगैर पेन के कोई काम नहीं कर पाती थी। एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि ना मेरा कोई रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, द एक्सीडेंट दैट आई हैड वॉज लाइक 6-7 साल पहले। तो सडनली ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था। और जब मैं अपने गायनक के पास गई तो उन्होंने मुझे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भेज दिया, फिर कोई किसी ने मुझे नर्व टेस्ट के भेज दिया। सो इतना कन्फ्यूजन है इस मेडिकल उसमें कि आपके ये वेरियस सिम्टम्स को वो भी रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे कर पाती। तो मुझे समझ नहीं आया था शुरू में कि ये जो, और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ सफ़र कर रही है, बच्चे परेशान हैं, मॉम इज़ इन पेन, मॉम ये नहीं कर सकती, मॉम ये नहीं कर सकती, माय हस्बैंड इज़ लाइक हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज शी इज़ सफरिंग सो मच। फिर क्या हुआ कि वंस आई केम अक्रॉस दिस पॉडकास्ट बाय डॉक्टर मैरी क्लेयर हेवर। उन्होंने बुक लिखी है द न्यू मेनोपॉज, इट्स एन अमेजिंग आई ओपनर। तो जब मैं उनकी वो, इट वाज लाइक 2-3 घंटे का वो था, एंड द मोर आई लिसन्ड, तो इट वाज लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट फॉर मी। मैंने बोला अरे, शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट्स हैपनिंग टू मी, एंड शी इज सेइंग कि ये तो लिंक्ड है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज से। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे डॉक्टर ने, और मैंने डॉक्टर भी चेंज किया, मेरे डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि ये सब तुम्हारी तकलीफें इज related to your perimenopause or menopause situation. In fact, I had to figure it out on my own. And that is why I am so passionate about creating awareness. Because मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं मुझे, द लैक इन सेक्सुअल डिज़ायर, ये ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, ये सब बिकॉज ऑफ दिस है, एंड एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड। सो मैं भी उसी बोट में थी कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई वॉज चेंजिंग एवरी डे। थैंक गॉड फॉर द अवेयरनेस। But that's a great initiative, Swati, that you're doing. You're trying to spread awareness, which is very much needed. तो यस। आप ही के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, आज जो विमेन ऑलरेडी इस फेज में हैं या फिर जो जाने वाली हैं उस फेज में, हाउ कैन दे बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस, और इज देयर अ वे वी कैन बी प्रिपेयर्ड सो दैट या वी कैन हैंडल? डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो ये बोलती हूँ ना कि एनी वेयर इफ यू आर लाइक, आप 35 के ऊपर हो ना, प्लीज कीप योर आईज एंड ओपन, आईज एंड ईयर्स ओपन। आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले के टाइम के जैसे नहीं था कि हमारे मॉम्स को, हमारे ग्रैंड मॉम्स को कुछ पता नहीं था, वो चुपचाप सफ़र करते थे, वो अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करते थे। अभी क्या है ना, पीपल आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, इतने सारे बुक्स हैं इस पर, इतने सारे पॉडकास्ट हैं उस पर, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप पहले से यू विल बी आर्म्ड। तो जब आपको शुरू से सिम्टम्स शुरू होंगे ना,
तो then you will be able to identify that, oh, this can be perimenopause, menopause, and then I can do something about it. फिर आप अपने डाइट में चेंजेस लाएं, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपने एक्सरसाइज को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दें क्योंकि बोन लॉस है, ये सब करें, सप्लीमेंट्स लें, लेकिन हॉर्मोन्स इज समथिंग विच एक्चुअली चेंजेस इट टू लाइक, मैं क्या बताऊं, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। मैं शुरू से ही आई वॉज लाइक अ हेल्थ एंड फिटनेस एंथुजियास्ट। मैंने कभी ज़्यादा जंक नहीं खाया, मैंने अल्कोहल नहीं पिया, मैं हमेशा से एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी। तो जब मुझे ये हुआ तो हम्म, मुझे लगा आई एम 45 और अभी से मुझे हर काम करने में तकलीफ हो रही है। आई कैनॉट इवन ड्राइव, आई कैनॉट इवन डू माई लॉन्ड्री। तो ये क्या हो रहा है मुझे? तो yeah. अगर अवेयरनेस होती ना, तो आई कुड हैव टेकन एक्शन ऑन द राइट टाइम और मुझे ये सफ़र नहीं करना पड़ता। आपको पता है, 5 में से 1 वुमन, दे लूज देयर जॉब, वो क्विट कर देती हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर पहले से अवेयरनेस होगी तो शी विल नो कि अच्छा, आई थिंक आई एम टचिंग दैट एज, मे बी आई एम गेटिंग पेरीमेनोपॉजल अर्लियर देन एवरीबडी एल्स, एंड लेट मी टेक एक्शन. And hormone, once you replace your hormones, once you get the supplement of these hormones, you feel back to normal again. It is almost miraculous. लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप सफर करते रहेंगे और आप मान के चलेंगे कि ये तो सबको होता है, और ये सफरिंग इज, मेरे लाइफ में अब नेक्स्ट 20 years में ऐसे ही रहने वाली हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ सबको यही हाँ, लगता तो है। वी कैन डू बेटर नाउ। अभी हमारे पास फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, हम्म, वी आर मोर एजुकेटेड, वी आर मोर अवेयर, और हमको शर्माना नहीं है इस बारे में बात करने के। देर इज सो मच शेम अराउंड दिस कि हम सोचते हैं कि अरे कैसे मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे, ऐसे करूंगी तो दे विल थिंक आई एम एजिंग माई सेल्फ, कि अरे शी इज ओल्ड। हम्म, ऐसा नहीं। इट ओनली टेल्स यू कि आप अवेयर हैं, आप नॉलेजेबल हैं। आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो आपको पता है आप उनको बताइए, शायद उनको नहीं पता होगा। दैट वे यू कैन हेल्प सो मेनी वुमेन अराउंड यू। सो मेरी उनके साथ यही है, दैट इज माई पैशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस। और मेरी सबके साथ रिक्वेस्ट होगी कि नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशन, कुछ शर्माने की बात नहीं, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड वी नीड टू बी मोर नॉलेजेबल एंड रेडी फॉर दिस। या वेरी ट्रू। सो स्वाति, अब मैं कुछ मिथ बस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें कि यू जस्ट टेल अस इन वन लाइन कि ये मिथ है या फैक्ट है, एंड व्हाई। सो शैल वी स्टार्ट? या ओके, सो मेनोपॉज सिर्फ हॉट फ्लैशेस का नाम है? some myths. It's so much more to that. So much more, yeah, and you Hot already talked flashes is about the so many most things. popular one. Is Yeah, the that's superstar. Everybody knows about this. कि hot flashes होंगे, ये होगा. right. But it's a myth. Yeah. ओके, सो मेनोपॉज का मतलब है लाइफ स्लो हो जाती है? हो जाती है, डेफिनेटली डज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ स्लो ही रहेगी. यू कैन फिक्स इट. हम्म, ओके। वेट गेन अनअवॉइडेबल है, इसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं, गलत, मिथ. इट्स अ मिथ. वेट गेन होगा एज यू रीच, बट सिंस यू टेक एक्शन और आप मेनोपॉज केयर पे ध्यान देंगे तो इट विल बी रिवर्सिबल. इट इज नॉट कि नहीं, रिवर्सिबल नहीं हो सकता. गलत है ये. ओके, दैट्स गुड टू नो। ये- हार्मोन सिर्फ मूड अफेक्ट करता है, बॉडी को नहीं? नहीं, मिथ. सब कुछ को इम्पैक्ट करता है. एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो, मूड, बॉडी, हार्ट, योर सेक्सुअल फंक्शन, एवरीथिंग, एवरीथिंग. सो मेनोपॉज सिर्फ 50 के बाद ही होता है? मिथ. ये भी? जैसा कि हमने बोला कि एवरेज एज है 51, लेकिन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 45 to 55, किसी को 42 में भी होता है. सो इट्स अ मिथ कि 50 के बाद ही शुरू होगा. इट्स अ मिथ. द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है? यस, सीरियस नहीं, बट यस यू नीड टू बी अलर्ट. जो इरेगुलर पीरियड है ना, ये एक बहुत बड़ी साइन है, सिम्टम है कि यू आर पेरीमेनोपॉजल. पीपल से ओ आई एम स्टिल गेटिंग माई पीरियड्स, इट हैज नथिंग टू डू विथ मेनोपॉज. है, जब भी आपके वो इरेगुलर हो रहे हैं ना, यू आर गेटिंग क्लोज, तो आप अलर्ट हो जाएं, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग द मेनोपॉज केयर, एंड देन यू विल बी फाइन. थैंक यू स्वाति, आपके आंसर से मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, एंड आई एम श्योर सबको हेल्प करेंगे। तो स्वाति, चलते चलते अगर हमारे आज के कॉन्वर्सेशन से अगर विमेन कोई एक बात किसी सबको याद रखनी चाहिए तो वो क्या होगी? हाँ, कोई एक बात की, मेनोपॉज इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज नॉट.
आप हर किसी औरत को मेनोपॉज में आना ही है, इफ़ यू लिव लॉन्गर देन 45-50। लेकिन ये उसमें आने का मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ झेलनी है, आपको वेट गेन झेलना है, आपको सारे बोन लॉस और मसल लॉस झेलने हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आएगा, लेकिन यू कैन हैंडल दिस विथ अवेयरनेस एंड नॉलेज, और देर इज सो मच हेल्प आउट देयर। आप हेल्प सीख करें एंड यू कैन बी परफेक्टली हेल्दी, हैप्पी एंड So, स्ट्रॉन्ग। थैंक यू स्वाति फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक आपके आंसर से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए एंड यू मेड मी लाइक यू नो नाउ आई फील लाइक मेनोपॉज इज नॉट दैट स्केरी Of इट्स course not. या Yeah. easy to handle topic which I think अगर women थोड़ा ध्यान रखें तो anybody can easily go through this phase. बिल्कुल बिल्कुल सही वंदना, एंड यही हमारा मिशन है कि कोई डरे नहीं। गेट योर नॉलेज और वी कैन डू इट, वी कैन एस इट। हम बहुत अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं इस टाइम पे। तो डरने की जरूरत नहीं है, नॉलेज और अवेयरनेस लेना है, शर्माना भी नहीं है, थोड़े खुल के बातें करनी है एंड गेट हेल्प। वी विल एक्चुअली सेव फैमिलीज, एंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेनोपॉज में सिर्फ एक औरत पे इम्पैक्ट नहीं होता है, पूरी फैमिली सफ़र करती है साथ में, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, और गॉड फॉरबिड अगर डिवोर्स हो गया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो शी इज़ अलोन इन हर सफरिंग एंड पूरी फैमिली अलग सफ़र कर रही है। सो दिस अवेयरनेस इज की। Thank you Swati for coming to the show. थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू वंदना, इट वॉज अ प्लेजर। तो दोस्तों ये था गुड वाइब शो वेलनेस सीरीज का पहला एपिसोड। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपनी मदर, सिस्टर, फ्रेंड या किसी भी जानने वाले के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वेलनेस टॉपिक पर बात करें तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स।